इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम्हें और एक ऐसी साइड के बारे में पता चलेगा जो वो खुद बाहर नहीं लाना चाहता और वो हर एक इंटरव्यू और पॉडकास्ट में इस साइड को छुपाता है। तो इसलिए तुम अगर और को पसंद करते हो तो मत देखो ये वीडियो, वरना एंड तक देखते देखते ऑफेंड हो जाओगे। बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। औरी एके औरान अबत्रमानी, ये वही बंदा है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे सामने किस कर देगा और जब तुम कुछ बोलोगे तो बोलेगा वी आर जस्ट फ्रेंड्स और आगे कुछ भी नहीं है। और हम सबके सामने शुरुआत से एक इमेजिनरी लाइफ जीता आ रहा है जहाँ एक बंदी के पास अच्छे महंगे डिजाइनर के कपड़ों से लेकर अच्छे खासे घराने की लड़कियां तक मौजूद है। और जो बताते हैं कि वे बेहद ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और वो अपने स्ट्रगल्स की वजह से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वैसे मुकाम की तो कह नहीं सकते, पर गलत फहमी में जरूर पहुंच चुका है ये और एक अलग ही तरह से मार्केटिंग करके हम सबके दिमाग के साथ खेल रहा है। बता दूं कि ये और जी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। करोड़ों का बैकग्राउंड में बिजनेस चल रहा है इस बंदे का, जहाँ इसके पापा सूरज कुंदनलाल अवत्रमानी बिजनेस चलाते हैं और इसकी वजह से और के बिजनेसमैन के साथ भी अच्छे कनेक्शन हैं। लेकिन ये 4 फीट 2 इंच को चाहिए वही सिंपैथी। 2-4 दिन न्यूयॉर्क में काम कर लिया होगा और अब ये अर्जी के बस यही गाता फिरता है। बहुत काम किया है। मैं वेटर था एक बार, मैं एक्टर था एक बार, मैं ग्राफिक डिजाइन में बहुत, जिससे वो लाइफ ऑडियंस के प्रेजेंस ऑफ माइंड में सेट कर रहा है जो हैवी नहीं, क्योंकि ऐसा करके ऑडियंस से जा कनेक्ट रह पाएगी। हिडन टैलेंट। वैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसे देख के तुम्हें क्या लगता है तो तुम सबका गंजेड़ी कमेंट आएगा, मुझे पता है, लेकिन यही तो तुम सब भूल कर रहे हो। ये और ही बहुत ही बड़ा मार्केटिंग जीनियस है और ऐसा मैं नहीं, ये खुद कहता है। After having spent like a day with you, of course not in that close proximity, but I must say you are a marketing genius. Okay, so you recently went to Greece. And I think you recently went to Monaco also. I did. I How did is go to that? Monaco. And it's so funny that you asked because I was actually only in Monaco for 2 hours. और ये बात सच भी है। इस बॉलीवुड की चमकीली दुनिया में ये चमकीला बहुत अच्छे से चमकाना जानता है और ये फेमस है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। और फिर उन्हीं फोटोज की मदद से ये बड़े बड़े मीम पेज और न्यूज पेज पर आ जाता है। फिर वहाँ से इसे ऑडियंस जानने लगती है और इसकी वजह से इसकी ब्रांड वैल्यू बन रही है। अब ध्यान से देखो तो इस पूरी चेन में विद द हेल्प ऑफ ओनली सोशल मीडिया पावर ये और खुद का एक पर्सनल ब्रांड बना चुका है, जिससे कुछ न करके भी महीने के लाख या करोड़ों कमा रहा है। और यही नहीं, रील का कवर कैसा होना चाहिए, किसके साथ फोटो खिंचवानी है और किसको मना करना है, ये टपोरी बहुत ही अच्छे से जानता है। और तो क्या कहाँ कैसे क्या चीज अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है, इसको एक एक चीज पता है। ये खुद को बोलता है कि मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ और मैं आज की जनरेशन जितना फास्ट नहीं हूँ, बट ये उनसे भी 10 कदम आगे सोचता है। तो मैं थोड़ा बूढ़ा है वैसा एज ए लाइक मेरा दोस्तों जो छोटे छोटे है फ्रेंड्स हुआ 18, 19, 20, वो लोग को 3-4 अकाउंट्स है। बंदे ने अपने नाम से क्लॉथिंग ब्रांड भी बना लिया, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि इसे प्रॉपर नॉलेज है कि अभी मैं हाइप में हूँ और 5 या 10 साल बाद तो क्या पता मेरे को कोई जाने या ना जाने। अब आने वाले 2 पॉइंट्स में मैं कुछ ऐसी राज खोलने वाला हूँ जो और ही कभी नहीं चाहता कि तुम्हें पता चले। यूज ऑफ मुकेश अम्बानी। कुछ ही टाइम पहले मुकेश अम्बानी के बेटे अनंत अम्बानी की प्री वेडिंग थी, जहाँ मैंने जब इस बंदे की रील देखी तो मैं यकीन नहीं कर पाया कि इसको अम्बानी जी ने आकर कर बुलाया ही क्यों है। अभी हुआ ही कितना टाइम है इस बंदे को आए हुए, तो इतना तगड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे? अब यही सवाल आप लोगों से मैक्सिमम लोगों के दिमाग में डेफिनेटली आया होगा। तो सुनो, अब अम्बानी जी रिलायंस कंपनी को ऑन करते हैं और उस कंपनी के अंदर ये भाई साहब स्पेशल मैनेजर पोस्ट पर एसोसिएटेड हैं और इसके बारे में इसने कहीं भी नहीं बता रखा है। और इसकी वजह से इस और के अम्बानी जी की फैमिली के साथ भी काफी अच्छे कनेक्शन हैं और इस कनेक्शन की बदौलत ये सारे सेलिब्रिटीज से मिल जाता है और ऐसा ये हर बार करता है, जिससे बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स तक इसकी जबरदस्त रिलेशन बन चुके हैं। और जॉब भी मेहनत की नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम बताओ, इसके पास ऐसी जॉब है कि वो सारी दुनिया की पार्टीज में भी घूम रहा हो और 8-10 घंटे पर डे काम भी कर रहा हो। कॉन्ट्रोवर्सीज। बचपन से हमारे मम्मी पापा और हमारे दादा दादी क्या सिखाते आए हैं कि बेटा लड़ाई मत करना, किसी से फालतू मत बोलना, चाहे कोई तुम्हारे साथ कितना ही बुरा काम करे, लेकिन तुम उसके साथ बुरा मत करना। लेकिन भाई सोशल मीडिया गेम में अगर आपके पास वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है तो लास्ट ऑप्शन एक ही बचता है कि किसी के साथ फेक कंट्रोवर्सी कर लो और फिर उसी कंट्रोवर्सी से अपने फॉलोअर्स बढ़ा लो और फिर उन फॉलोअर्स को बैटिंग या प्रमोट करके खूब व्यूज, लाइक्स और पैसा कमा लो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कुछ ही टाइम पहले इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रुचिका लोहिया एक इवेंट में गई थी जहां औरी भी आया था। फिर जब उस इन्फ्लुएंसर ने औरी से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो औरी ने उससे कुछ इस तरह से उस लड़की को ट्रीट किया। इसका मैनेजर आया एंड अपने हाथों से उसने सब मना करा, डू नॉट क्लिक पिक्चर्स, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। सो जस्ट टू ग्रीट मैंने अपना हाथ बढ़ाया टू टेल हिम इट वाज नाइस मीटिंग यू एंड ही वेरी रिलक्टेंटली डिड दिस, couldn't even touch my hands. It was so evident कि और जब इस लड़की ने इस पूरी सिचुएशन के बारे में अपने इंस्टाग्राम पर बताया तो भाई ने उसे कमेंट में उसे सिलाया और सीमलेस कहा। फिर क्या औरी को दबाकर ऑडियंस की तरफ से ब्लैकलिस्ट मिला और जिसके बाद औरी ने वो कमेंट डिलीट भी कर दिया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन कम से कम अपनी बात पर तो रहो ना भाई। बाकी औरी ने पास्ट में भी कई कॉन्ट्रोवर्सीज कर रखी है जो ये अटेंशन पाने के लिए करता रहता है और ऐसा सिर्फ यही नहीं, कुछ ऐसे टैलेंटलेस एक्टर्स भी करते हैं क्योंकि कंटेंट तो है ही नहीं ना इनके पास। अब देखो भाई, ये टपोरी को अपनी जिंदगी में मौज करने दो और तुम सब अपनी जिंदगी में मजे करो सब्सक्राइब बटन दबा के। बाकी टॉक्सिक रोस्टर्स पर वीडियो देखनी हो तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। मैं तुम्हें वही मिलता हूँ।